तो नमस्कार। हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर उम्र के लोग करते हैं, क्योंकि एक ऐसा दिन है जहां लोग अपने, चाहे उनके एग्जिस्टिंग रिश्ते हो या नए रिश्ते हो, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। हम जानेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे हर नंबर वाले इस वैलेंटाइन डे को अपने लिए बना सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से नंबर्स के लिए कौन से नंबर के पार्टनर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या ज़्यादा आसान होते हैं। हम बात करेंगे नंबर 1 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, वो बनते हैं नंबर 1। और अगर आपका मूलांक नंबर 1 है तो आपके लिए 1, 3, 5 और 6 इन मूलांक और भाग्यांक के लोग आपके लिए एक लकी डेट या लकी पार्टनर साबित होते हैं। अगर आपका मूलांक 2 है तो आपके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7 इन 4 मूलांक के लोग आपके लिए ज्यादा बेहतर लकी साबित हो सकते हैं। अगर आपका मूलांक है 3 तो मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 6 और मूलांक 9 ये 4 ऐसे मूलांक वाले लोग हैं जो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। अगर आपका मूलांक है 4 तो नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 8 ये 4 ऐसे मूलांक के लोग हैं जो आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। अगर आपका मूलांक है 5 तो नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 ये 3 ऐसे मूलांक हैं जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। अगर आपका मूलांक है 6 तो मूलांक 3, मूलांक 5, मूलांक 9 और मूलांक 1 ये ऐसे मूलांक हैं जिनके पार्टनर्स आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। अगर आपका मूलांक है 7 तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 3 और नंबर 4 ये कुछ ऐसे मूलांक हैं जिनके पार्टनर्स आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। अगर आपका मूलांक है 8 तो नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 6 ये ऐसे कुछ मूलांक हैं जिनके पार्टनर्स आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। अगर आपका मूलांक है 9 तो नंबर 1, 3, 6 और 9 ये कुछ ऐसे मूलांक हैं जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। हमने जान लिया कि कौन से मूलांक के लिए कौन सा मूलांक भाग्यशाली है। भाग्यशाली का मतलब वो मूलांक जिससे आपके संबंध की स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, और साथ ही साथ उस रिलेशनशिप का एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर हम 2026 के वैलेंटाइन डे की बात करते हैं तो ये बहुत ही खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि ठीक अगले ही दिन महाशिवरात्रि भी है। खास इसलिए भी है कि ठीक से एक दिन पहले फ्राइडे रहेगा जो 13th द फ्राइडे बनेगा। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा महीना होगा जहां पर हमें शनि के राशियों में बहुत सारे ग्रहों का संयोग मिलने वाला है। और यह संयोग एक ऐसा है जो हमें रिलेशनशिप में एक नई तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जो हो सकता है हमारे लिए दुखदाई हो सकता है हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो, लेकिन हमें सच से सामना कराता है। तो ये वैलेंटाइन डे ऐसा है जिस दिन आपको शोर शराबे से दूर हटकर अपने उस मिनिमल, एथिकल और एक सस्टेनेबल तरीके को अपनाना है। यहाँ शोर शराबा की सरप्राइजेज नहीं, यहाँ शांत भाव से किया गया आपका एक्सप्रेशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। अब हम बात करेंगे रंगों की, कि इस वैलेंटाइन डे कौन से मूलांक वाले कौन से रंगों को पहन सकते हैं जो उनके लिए, उनके प्यार के लिए, उनके डेटिंग लाइफ के लिए एक बेहतर हो सकता है। बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 के लिए ऑरेंज, येलो और साथ ही साथ पिंक। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सिल्वर, पिंक और साथ ही साथ लाइट ग्रीन। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, गोल्डन, येलो और साथ ही साथ यहां पे अगेन एक पिंक। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, लाइट ब्लू, पर्पल, ग्रे एंड साथ ही साथ ब्राउन। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, पिंक, लाइट ब्लू, ग्रीन। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, अगेन यहां पे आपके पास येलो आएगा। दूसरा आप ले सकते हैं पिंक, तीसरा आप ले सकते हैं मैरून। रेड के कोई भी कलर के पास आप जा सकते हैं। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 के लिए आप अगेन दोबारा जाइए ग्रे के पास, पर्पल के पास, लाइट ब्लू के पास।
नंबर 8 आप जा सकते हैं अगेन पिंक के पास, साथ ही साथ आप जा सकते हैं लाइट ब्लू के पास। नंबर 9 आप जा सकते हैं पिंक, ब्लू और साथ ही साथ लाइट रेड के पास। ये वो रंग हैं जो इस साल की ग्रह दशाओं के आधार पे, कि इस साल वैलेंटाइन डे से पहले और वैलेंटाइन डे के बाद जो ग्रह दशाएं हैं, जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं, उनको ध्यान रख के हमने इन रंगों का चयन किया है। ये वो रंग हैं जिनको आप पहन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ये रंग नहीं पहन पा रहे हैं, चाहे वजह कोई भी हो। अगर आप किसी कारण से इन रंगों को नहीं पहन पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में, वैसी स्थिति में आप इन रंगों के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, चाहे वो हैंकरचीफ हो, चाहे वो कोई भी दूसरा हो, उसको अपने पास भी रख सकते हैं। उसका भी फल आपको अच्छा मिलता है। बात तो हो गई रंगों की भी, बात हो गई कौन किसके लिए सुटेबल है, लेकिन सबसे जरूरी तो है कि एक सही पार्टनर भी जीवन में आए, कि कैसे हम सही पार्टनर को अपने जीवन की तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे हम एक सही पार्टनर को अपने जीवन में जोड़ें। चाहे आप इसे मैनिफेस्टेशन का नाम दें या अफर्मेशन का नाम दें। अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में बात करें, तो जो भी सिंगल हैं, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कोई ना कोई हो, लेकिन साथ ही साथ कैसे हो और कैसे वो सही पार्टनर तक पहुंचे, ये दुविधा सबके मन में होती है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल तरीकों के बारे में जो हमें हेल्प कर सकता है, जो हमें गाइड कर सकता है सही पार्टनर्स तक पहुंचने में, कि कैसे आप इस वैलेंटाइन डे अपने लिए एक सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, अपने उस पार्टनर को रीच करें। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे ट्रेडिशनल उपायों की। ट्रेडिशनल उपायों का मतलब वैसे उपाय जो मंत्रों के रूप में, जो यंत्रों के रूप में हमारे जीवन में। तो इस वैलेंटाइन डे पर अगर आप अपने जीवन में एक मनचाहा साथी, एक मनचाहा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भगवान कामदेव की आराधना करें। भगवान कामदेव की आराधना इस वैलेंटाइन डे पे आपको आपके मनचाहे साथी तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो साथ में मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। वैसे तो मां लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान शुक्र आपके जीवन में ऐश्वर्य और साथ ही साथ आपके जीवन में एक स्टेबल पार्टनरशिप देने के काम आते हैं। लेकिन बहुत ही बार मन में होता है कि हम किसी कारण से मंत्र नहीं कर सकते या हमें संस्कृत नहीं आती है, तो हम क्या करें? तब आपके पास साधन आता है। वो साधन है स्विच वर्ड के रूप में। सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं कि स्विच वर्ड होता क्या है और काम क्यों करता है। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में दुविधा होती है कि स्विच वर्ड काम करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब छुपा है इसके नाम में ही, स्विच। स्विच मतलब किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करने की क्षमता। जैसे हमारे घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिक स्विचेज जो बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही ये स्विच वर्ड्स हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी अलाइनमेंट्स को हेल्प करती है। अगर हम अपने वेदों में जाते हैं, खासकर ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद इस पर बहुत क्लियर है कि हम जिन चीजों को बोलते हैं, जिन चीजों को सुनते हैं, जिन चीजों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में बनाते हैं, वही हमारे ऊर्जा का, वही हमारे सबकॉन्शियस एनर्जी का निर्माण करते हैं, और वही निर्माण हमारे जीवन में अलग अलग रिजल्ट्स के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो स्विच वर्ड अपने आप में हमारे अवचेतन मस्तिष्क को अलाइन करने का, उसकी ऊर्जा को प्रकृति के रित के साथ, एक कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करने में मदद करता है। यह कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई विदेशी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक पद्धति है, एक कॉन्टेम्पररी इवोल्यूशन है शब्दों का, जो हमारी मदद करता है। अब बात करते हैं स्विच वर्ड्स की, जो वैसे स्विच वर्ड जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर लेने के लिए। तो एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं डिवाइन, फाइंड, न्यू, लव, डन। इट्स अ वेरी सिंपल, जिसे आप चैंट कर सकते हैं। आप इस स्विच वर्ड को जितनी बार संभव है उतनी बार चैंट करें। अगर चैंट करना संभव नहीं है तो इसको आप सादे कागज पर ग्रीन पेन से लिख भी सकते हैं, वो भी इसकी ऊर्जा को हेल्प करेगा।
स्विच वर्ड के बाद आप यूज कर सकते हैं हीलिंग नंबर्स को। हमारे अंक ज्योतिष के आधार पे नंबर्स की महिमा अपरंपार है। नंबर्स और ग्रह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो हम इनको भी अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी नंबर्स हैं जो हमें ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके वीनस माउंट की। आप अपने बाएं हाथ के वीनस माउंट पे इन नंबर्स को लिखेंगे। नंबर्स लिखने के लिए आप ग्रीन पेन का या ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। इस साल 2026 की ग्रह परिस्थितियों को देखकर ग्रीन पेन ज्यादा सूटेड है। तो बाएं हाथ को यूज करना है, शुक्र पर्वत को यूज करना है जो मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूं, और ग्रीन पेन को यूज करना है। आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ग्रीन आपकी ऊर्जा को एक कदम आगे बढ़ा देगा। अब बात करते हैं वैसे कौन से नंबर कोड हैं या हीलिंग कोड्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं। जब हम बात करते हैं एक पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए तो आप अपने वीनस माउंट पे लिख सकते हैं 01 स्पेस 22 स्पेस 276। ये एक ऐसा हीलिंग कोड है जो आपको एक नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में और अपने पुराने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को रिसेट करने में, उसको बेहतर करने में आपकी मदद करता है। तो इस हीलिंग कोड को आप लिखें। अगर ये लिखने के बाद मिट जाए, इसको दोबारा लिख लें। तो ये है हमारा वैलेंटाइन डे का सफर, कि इस तरीकों को अपनाकर, इन विधियों को अपनाकर आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपने इस जीवन को बेहतर कर सकते हैं।